नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लघु सचिवालय में हैं और लघु सचिवालय में जो शख्स पीछे मेरे खड़े हैं, इनकी समस्या है कि गांव सौदापुर है। सौदापुर में एक मज़ार है, मस्जिद और मज़ार साथ साथ में ही है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वहां पर कुछ उपद्रव मचा रहे हैं। इसी शिकायत को लेकर आज ये लोग जो हैं एसपी से मिले। एसपी ने क्या कुछ आश्वासन दिया और क्या कुछ समस्या है वहां पर, क्यों लोग इनको बार बार परेशान कर रहे हैं, ये इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि पिछले काफ़ी समय से, करीब बकरीद से भी पहले की बात है, जब वहां पर मज़ार पर उत्पात मचाया गया। सारी सीसीटीवी फुटेज इनके पास है, शिकायत की कॉपी इनके पास है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी को लेकर आज ये एसपी से मिले हैं। सारा मामला जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम क्या अस्सलाम। मामला है, किस मामले को लेकर आज एसपी से जी, मिले हैं आप? वहाँ एक शोहदापुर में एक मज़ार है और वो काफ़ी पुराना मज़ार है। यानी अगर उसकी तारीख़ देखी जाए और एक वीडियो हम लोगों ने 17-18 में देखी थी, तो वहाँ जो सर्वे ऑफ एएसआई होता है, उन्होंने भी मतलब इस तरीके की बात आई थी कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तकरीबन 600-700 साल पुराना है। तो अभी कुछ सालों से ये मसला हुआ है कि वहाँ कुछ इस तरीके के शरारती तत्व उठे हैं कि वो जो वहाँ ज़मीन है असलन एक काफ़ी, अब वो रोड के करीब है, काफ़ी महंगी ज़मीन है, तो उस पे कब्ज़े का प्लान है असलन तो उसी को लेकर के जो ये मज़ार है उसी को वो कुछ कि भाई हम ठीक है इसके कागज़ वग़ैरह देखते हैं और बोर्ड वग़ैरह के जो अफ़सरान हैं उनको भी उन्होंने बुलाने को कहा है। तो इसमें वो तहकीक करेंगे और कहा है कि भाई जो भी है वो सही होगा, जो भी होगा। वही जो बता रहे हैं आप, वहाँ पे कुछ लोग आए, किस दिन की घटना है, क्या कुछ उन्होंने किया वहाँ पर? ये कई बार हो चुका, बकरीद से पहले वाले दिन भी हुआ है और वहाँ आए वो उन्होंने ताला वगैरह खोला, जो कुछ मज़ार पे उस पे कब्र पे चादर थी उसको भी उन्होंने उठा के इधर-उधर डाला, कुछ वहाँ जो पैसे वगैरह लोग चढ़ाते हैं उनको भी इधर-उधर किया। और भी इसके बाद फिर एक घटना हुई थी अभी, हम लोगों ने उसकी भी एफआईआर कराई थी। तो वहाँ उन लोगों ने वो जो कैमरे वगैरह थे वो तोड़े हैं, पोस्टर वगैरह लगे हुए थे, बोर्ड लगा था एक तकरीबन 50 साल से, 40-50 साल से, उसको भी उन्होंने तोड़ा है। ये सब पुलिस के संज्ञान में है सारी चीज़ें। कोई कार्रवाई की पुलिस ने, जो आपने जो बार बार शिकायत दी है? हाँ, बस आए हैं, वो आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि भाई चलो देखते हैं, और वो अब भाई ये कार्रवाई हम करेंगे, बस इस तरीके का है, बाकी कुछ तो एफआईआर। समाज के और लोग भी इस मामले को लेकर आए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शकूर साहब, क्या लगता है आपको, माहौल एसपी साहब ने कहा है कि सौहार्द भाईचारा बना रहना चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ आपने बात रखी है आज? हम जनाब कप्तान साहब से मिले थे, तो ये बात रखी कि भाई कई बार ये मामला हो लिया, तो हम आपके पास आए नहीं, डीएसपी साहब तक मीटिंग हुई है, तो इसको अपने आपके संज्ञान में इसलिए लाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और आप ज़िले के मालिक हैं। तो उन्होंने भरपूर आश्वासन दिया है कि बुला के नवीन साहब की ज़िम्मे लगा के पूरे केस को समझो, और ईओ को फ़ोन करके वक्फ बोर्ड के अधिकारी और गाँव के कुछ लोगों को बैठा के एक कमेटी बनाकर इसका हल निकाल लेंगे, किसी को नाजायज़ नहीं करने दिया जाएगा। और रही राजा हेमचंद्र जी की बात आती है, तो वो भारत के वीर सपूत थे, लड़ते हुए उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी शहादत पेश की। तो हम चाहते हैं कि उनका भी सम्मान हो, लेकिन वहाँ हो जहाँ उनका अधिकार है, जहाँ वो जगह है। ये मज़ार अबू कासिम साहब के है, बहुत पुरानी मज़ार है, और यहाँ लोग इतनी आबादी नहीं कि ज़बरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया हो या उसमें कोई उसका स्टेटस बदल दिया हो। सिर्फ ये है कि वो एक कब्रिस्तान है, वहाँ मज़ार है, एक छोटी सी मस्जिद है, सालों से लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं। कौन लोग हैं ये जो सौहार्द को खराब करना चाहते हैं? ये जिनके पास कोई ऐसी सबूत है तो प्रशासन को दें। बस वो गांव के कुछ लोग होते हैं, फिर कुछ एक आध आदमी साथ राजनीति के तौर पर उनके साथ लग जाता है, तो कोई जिम्मेदार आदमी किस्म का तो है नहीं। ये एक राजनीति के और जो है ना गंदी राजनीति का एक हिस्सा है। हम ये चाहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, सभी रंग के फूलों से सजा गुलदस्ता हिंदुस्तान हमारा, तो ये हमारा अमन भाईचारा बना रहे। और ये हेमू भी हमारे हैं और ये भारत भी हमारा है। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी को चेंज करके, किसी को टॉर्चर करके या किसी का नाम बदल के उसको सम्मान दिया जाए। ऐसी चोरी का सम्मान नहीं चाहिए। उनका जो हक अधिकार है, उन्होंने अपनी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तो उनका स्थान मिलना चाहिए। वो जगह है, वो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड है, वो वक़्फ़ के रिकॉर्ड में भी है, और वो तारीख की किताबों में भी सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसका सब सर्च करके आश्वासन दिया एसपी साहब ने कि हम वो सारा पढ़ेंगे और दोनों पार्टियों को बिठा के और इसका कंप्रोमाइज़ कराएंगे और अमन शांति बनी रहेगी। अगर कोई वहाँ शरारती तो दंगा फसाद करना चाहेगा, चाहे किसी पक्ष का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
इसमें सबसे मेन बात ये है कि हम भी और पाठक भी दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि अगर वो मज़ार है तो वो मज़ार किसके नाम से है मज़ार? मज़ार हज़रत इमाम अबुल कासिम के नाम से है। क्या हिस्ट्री क्या है इसका? हिस्ट्री तो उनकी आती है, ये इमाम साहब जो संजय चौक पे है, वहाँ भी उनके एक छोटे भाई का मज़ार है। तो जैसे देखे है वहाँ लिखा हुआ भी है अंदर कि ये जो एक इस्लाम के चौथे खलीफा हुए हैं हज़रत अली, उनकी चौथी नस्ल में से बताए जाते हैं ये। इनको इस्लामी एतबार से ताबीन कहा जाता है, ताबीन तबे ताबीन। तो अगर देखा जाए और जैसे देखा है तकरीबन 150-200 हिजरी में यहाँ वो आ गए, तकरीबन 1200 साढ़े 1200 साल पुराने। तो वो आए यहाँ और ये इस तरीके की उनका रिकॉर्ड वगैरह पाए जाते हैं। कुछ गांव के लोग भी हैं, जैसे सामाजिक लोग तो हैं, वहाँ के मौजूदा लोग भी आपके साथ हैं, कोई आए हुए हैं समाज के कोई ऐसे? हाँ है, सब कहते भी हैं इस बात को तो कि भाई जो यहाँ हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा है और यहाँ हरियाणा में सब लोग यही कहते हैं। बहुत सारे पुराने लोग जो गांव के हैं वो भी कहते हैं कि भाई हम हमेशा इसको मज़ारी देखते आए हैं, हमने तो कभी इस तरीके का देखा नहीं है। लोगों को जानकारी है इस पूरे देखो जी, मामले को? 10-15 सालों तक वहाँ पे बाबा ने लंगर लगाए, पूरे गांव को लंगर खिलाया। इस बात का प्रमाण पूरा गांव है, वहाँ लंगर भी चलाया है। और वो बाबा पिछले 3 साल पहले इंतकाल हो गया उनका। इस चक्कर में फिर वो बेचारे इंतकाल हो गया, तो उसके बाद वो खाली पड़ी है। वो वीरवार को खुल जाती है, कभी कभी वहाँ पर्चा चढ़ जाता है, बस इसके अलावा तो और कुछ होता अभी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं। बाकी ये है कि भाई प्यार मोहब्बत बना रहा है जी, और ये प्यार मोहब्बत से जो है जिसको जिसका हक है उसको मिलना चाहिए जी, उसका हक। तो लोग वहाँ आए हैं, कुछ प्रूफ तो दिखाया ही होगा उन्होंने, जब भी वहाँ पे ताला तोड़ा वगैरह। देखो जी, सारे आर्टिकल हैं, सब आर्टिकल है, सब आर्टिकल के बेस पे हैं। ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ज़मीन का रिकॉर्ड तो हमारे पास है, सारी सारी ज़मीनों का। हाँ, वो आर्टिकल्स है, कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, किसी ने किसी किताब में लिख दिया। अभी सारे आर्टिकल इतने पुराने नहीं है, सब 30-40 पहले के साल के आर्टिकल है। ये चीज़ें हुई, वरना देख रेख तो ये गांव की कमेटी है, 40 साल से तो ये देख रेख कर रही है, सब है उनके पास। ये बाकायदा लॉकडाउन से पहले तक तो वहाँ लंगर भी चलते थे। अब भी वो जुमेरात में पाबंदी से खुलती थी, बस अभी महीने 2 महीने के अंदर ये मसला सा हुआ है, वरना सब गांव के लोग सब लोग देखते थे, वहाँ सब कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे मामले को लेकर कुछ और भी लोग आए हैं। सर अतीक साहब क्या कहेंगे, आज पूरा मामले में एसपी साहब से मिले हैं, डीएसपी साहब से मिले हैं, क्या कुछ लगे आपको? मुझे तो यही समझ में आया कि भाई ये कप्तान साहब ने जो आश्वासन दिया है वो भाईचारा बनाने वाला आश्वासन है। उन्होंने कहा है कि इस मसले की जानकारी हमें पहले से है, तो उन्होंने डिप्टी एसपी को बुलाया और ईओ साहब को बुलाया है। अब इस पे उन्होंने तहकीकात करके फिर हमारे को बुला के और बताएंगे कि हाँ हम कोई समय दिया है, 5 दिन 10? समय तो उन्होंने बोला 2-4 दिन में हम सारी जो है ना तहकीकात करवा के ईओ को बुला के और फिर आप लोगों में से 2-3 आदमी को बुला के और इसका समाधान हम करवा देंगे। तो उम्मीद तो यही है कि समाधान हो जाएगा, अब बाकी तो अल्लाह मालिक है जो भी है। एसपी साहब और डीएसपी साहब से मिलने के बाद उम्मीद है कि भाईचारा बना रहेगा और जो जिस स्थिति में है, जिसका भी है, उसको उसका हक मिले, ये बात जो है इन सब लोगों ने आज यहाँ कही है। और पीसफुल तरीके से भाईचारे और सौहार्द की भावना से ये आगे बढ़ते रहे, इसी तरह काम करते रहे। वहाँ मस्जिद है, नमाज उसमें होती रही, मज़ार है, उसमें जो भी कुछ वहाँ पे रखा हुआ है वो यूं का यूं जो है रखा रहे। फिलहाल पुलिस इस पर जांच करेगी और जितने भी लोग आए हैं इन सबको उसके बाद उस जांच प्रक्रिया में क्या कुछ निकलता है ये भविष्य के घर में है। फिलहाल आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।